रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ। वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं, शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने भगवान की क्या मर्जी है। रघु काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी, मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी?
तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी, रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए भगवान, अब ये गाजरें जल्दी से जल्दी उग जाए ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। रघु खेत पर काम करके जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी। रघु ने जल्दी से बेटी को उठाया, चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी डाला। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूं, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर तक बेटी ने आंखें खोली। रघु को भी समझ आ चुकी थी कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसकी बेटी की यह हालत हुई है। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। रघु सीधे अपने एक दोस्त के पास गया जो दूसरे गांव के जमींदार का नौकर था। दूसरे गांव का जमींदार लोगों को सूद पर पैसे देता था। रघु सीधे उसके पास गया और जाकर बोला, अर्जुन भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रघु, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वह सूद भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अर्जुन भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में गाजरें लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी गाजरें बेचकर पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन रघु को अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक, ये रघु है, मेरे गांव में गाजर बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूँ। चलो 40,000 दे देना, इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। जमींदार ने रघु को पैसे दे दिए। रघु पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो पूनम के लिए दवा लेता हूं, उसके बाद काम का पता करता हूं। 2 महीने में गाजर फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज्यादा गाजर लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और अर्जुन भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। रघु पैसे लेकर सीधे हकीम के पास गया। वहां से दवा ली, फिर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। फिर बाप बेटी दोनों सो गए। अगले दिन रघु वापस खेत में गया और वहां काम किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रघु ने खेत में गाजर लगाई, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। पिताजी, गाजर उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटी, 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला।
और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, गाजर लगाई, लेकिन वो भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। गाजर उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जिस वजह से भगवान हमें आजमा रहे हैं। बेटी, पता नहीं भगवान और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूं कि गाजर उगना शुरू हुई है या नहीं। पूनम से इतना कहकर रघु सीधा खेत में चला गया।